हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है जी, मैं हूँ मारिया सलमान जी। आज मुझे बुलाया गया था एफआईए में और मैं गई थी दोनों अपने बच्चों के साथ। और ये एफआईए में जो कि मैविश ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी हुई थी यूट्यूब चैनल के बारे में, ये आप सब देख सकते हैं। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं डर रही थी जी। तो मुझे एफआईए में जब मैं गई तो फिर मुझे वो लेडीज ने बोला, सानिया नाम था पता नहीं, या कुछ भी ऐसे कुछ करके नाम था। तो उन्होंने कहा कि आपको आपको देख के भी किसी ने बुलाया। तो मैंने कहा जी। कह रही है हाँ, आप जैसी को भी, मुझे तो देख के हैरत हो रही कि आप जैसी को भी बुलाया गया आपके बच्चों के साथ, और वो भी एफआईए में। तो मैंने कहा जी, मुझे नहीं पता था ये मैविश ने मेरे ऊपर जो दरख्वास्त वगैरह। तो कह रही है ये इसी वजह से कि आपने शायद कोई गाली गलौज वगैरह की है, बदतमीजी की है। तो मैंने कहा आप ये बताएं, हक मेरा बनता है या मैविश का बनता है? तो उन्होंने कहा राइट है, आपका जवाब जो है बिल्कुल राइट है, ना कि मैविश का नहीं, आपका हक बनता है। किस हक से और किस लहजे से वो बात कर रही है आपसे, ये आपका हक बनता है कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। क्योंकि सौतनों में जो है ना, फड्डे पंचायतें बहुत होती है, एक दूसरों को मारना पीटना। फिर भी ये एफआईए में गई है, सिर्फ किस लिए गई है कि मेरे लिए। और मैंने कहा इन्होंने मुझे धमकियां भी दी हैं, खास और मैविश ने कॉल पे कॉल जी। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ, मुझे उन्होंने बोला, सानिया मैडम ने, कि आप जैसी को भी बुलाया जा सकता है। और मुझे तो ये देख के हैरत हो रही है कि जो हक आपको था बोलने का, वो किस हक से और किस लहजे से आपसे बात कर रही है, जो कि मैविश। और ये तो जी, तो ये मैं कहना चाहती हूँ, वो उसका नाम तो मैंने वैसे बहुत अच्छा और सोच समझ के रखा हुआ है, जैसे कि मैविश भगोड़न। ये देखें, मैविश भगोड़न, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी बोलना पड़ता है, क्योंकि ये हक मेरे पास है, ना कि इसके पास नहीं, क्योंकि हक मेरा है। और ये कहती है डिवोर्स हो गया है, मेरे शौहर, मेरा शौहर, मेरा शौहर, ना कि इसका शौहर नहीं, मेरे बच्चों का बाप और मेरा पहले शौहर। ये नाम को नहीं हटा सकती और ये हमेशा रहेगा। और ये किसी से भी आप पूछेंगे, लिहाजा पहली बीवी मैं, और मेरा नाम ही चलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं मेरे सलमान से, और बच्चे भी सलमान से मेरे हैं। तो ये आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना, वो भी सहम जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों में ना आज तक मेरे बच्चे नहीं गए। अब ये बच्चों को मुझे ये नहीं समझ आती कि किस हक से किस लहजे से बात करता है। उन बच्चों को भी कोई ऐसे कोर्ट कचहरियों में एफआईए में घसीटे तो मुझे पता चले ना। अब भी से मेरे बच्चों का दिमाग ज़हन जो है खोखला कर दिया इस मर्द ने। और किसके पीछे? उस गंदी और नीच औरत के पीछे, मैविश के पीछे। अब ये बताएं कि यही हरकत या करतूत मुझे करनी होती ना, तो मैं इतने सालों से कर रही थी, पर ये मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी पसली इतना दम नहीं देती, और ऐसी बातें शोभा नहीं करती मुझे ये बातें करना। फिर भी मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमेशा कि ये शुरुआत करते हैं और डी एंड जो है ना मुझे करना पड़ता है। फिर कहा जाता है कि जी महविश तो बहुत खूबसूरत है, मारिया तो बस सूरत है। देखें, बस सूरत अच्छी या बस सूरत में। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि आप ऐसी हैं कि महविश आपको ऐसे कहती है। मैंने कहा हाँ जी, मुझे ये चीज़ें सब कहा जाता है कि आप इतनी बदसूरत हो ऐसे। अब देखें, मैं बदसूरत हूँ या कुछ भी हूँ, भाई इंसान की खूबसूरती नहीं देखी जाती, इंसान की इंसानियत देखी, सीरत देखी जाती है, ये मैं आपको बता दूं। तो अब ये खूबसूरत है, कुछ भी है, सलमान जाने या ये जाने, मैं इन चीज़ों को नहीं जानती। देखें, मैं अपने बच्चों का सर्वे, अभी शायद इन्होंने खूबसूरती देखी नहीं। जब मेरे अंदर खूबसूरती थी, जब मेरे से शादी करी, जब मेरे से बच्चे पैदा किए, जब मैं खूबसूरत थी, जब मैं भी शायद, तो जब वो खूबसूरत होगी। ऐसे ही मर्द होते हैं पॉलिसियां खेलने वाले औरतों के साथ। जब एक औरत पहली औरत को इज्जत या चाहत व्यक्त नहीं कर सकता, तो वो दूसरी को क्या देगा? पर यहाँ ये है, पहली औरत की इज्जत नहीं हो रही, तो उसका नीचपना, उसकी बगैरती खेल रहे हैं उसके साथ मर्द। ऐसे हैं, ये आप लोग को बताया जा रहा है कि आजकल के दौर में मर्द ऐसा करते हैं, जब पहली औरत से मन या दिल भर जाए ना, तो उसको ही नीचपना दिखाते हैं, गंदा करने के लिए कुछ भी कहा जाता है। अब हक ये शोभा मुझे देता है, ना कि मैविश को। आप मुझे ये बताएं,
अब ये कुछ लोग बहुत इश्यू उठाते हैं मेरी बात पे कि हमारी हर बात मीडिया पे शो करती है, मीडिया पे यूट्यूब चैनल है वाईटी। देखिए वाईटी पे हर लोग ही करते हैं अपने बयान, सही है, तो मुझे भी ये बयान शो करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, मुझे किसी के दबाव में रह के मैं चैनल नहीं बनाया या किसी के दबाव में आके मैं इनको गाली गलौज नहीं करती कुछ भी। ज़ाहिर सी बात है मुझे करना आता, मैंने इतने सालों से तकलीफें झेली और झेलती भी आ रही हूँ, और मेरे बच्चों पे टेंशन इतनी परेशानी आई है, ये मैं जानती है, मेरा खुदा जानता है जी। तो उन्होंने ये भी मेरे को अपडेट दी है कि आपका जो चैनल सेल हुआ, मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ पता नहीं किसने किया और जी इनका कहना था कि चैनल इसने खुद से बेच के खाया, और मैंने उनको बोला था कि जी मैंने चैनल नहीं बेचा, ये सलमान का और महविश का कहना था, और कुछ और भी लोगों का कहना था कि मारिया ने चैनल बेच के खा लिया है, लगा लिया। मैंने कहा भाई मुझे इन चीज़ों को कुछ भी नहीं पता, मैं पासवर्ड भूली हुई हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। फिर उन्होंने कहा अपडेट दी है कि आपको ये चैनल का हम ये भी इतना भी बता सकते हैं कि तकरीबन अगर आप चाहें कि इसकी पूरी अपडेट आपको दे सकते हैं। सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहती हूँ कि देखें, सिर्फ अगर वो मेरा चैनल सेल हुआ है, कुछ भी हुआ है, किसने भी, तो मुझे FIA वाली मैडम सानिया ने कहा है अगर आपको इसके बारे में पता लगवाना है तो आप जुम्मे को या फिर मंगल को किसी टाइम भी आए, हम आपको इसकी पूरी अपडेट देंगे। तो ये शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं दिली तौर पे, ख़ास और सानिया मैडम का, क्योंकि मैं दोबारा जाऊंगी इस चैनल का भी अपडेट निकलवाने के लिए, पूरा पता लगवाने के लिए किसने सेल किया और किसने नहीं। ये भी मेरे पास बहुत जल्द इस चैनल का सबूत भी आ जाएगा। और ये काफ़ी लोगों ने कहा कि जी मारिया ने सेल किया, मारिया को तो खुद भी इस चीज़ का मालूम नहीं, पता नहीं है कि जी मेरे को पासवर्ड ही भूली हुई थी, और ये लोग कहते हैं कि जी मारिया ने सेल कर दिया, मारिया ने मुझे इन चीज़ों, और उनको पता चल गया है पर उन्होंने ये चीज़ मुझे नहीं बताई। उन्होंने कहा आप अलग से आएँ, इसमें FIA में आके आप दोबारा से अपने ये चैनल के बारे में पता लगवा सकती हैं, आप मंगल बुध को या पीर को किसी टाइम भी आ जाए। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखें अब ये जो भी होगा तो फिर, और बाकी आज मैं दोबारा थाने में गई थी, जो थाने में दोबारा बुलाया गया था मुझे, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, मैं आज जो थाने में गई और उन्होंने कहा कि आपके साथ जो ये खेल और ड्रामे हो रहे हैं ये कौन करवा रहा है और कौन नहीं, ये सिर्फ सलमान और उस आपकी सास करवा रही है महविश से। क्योंकि देखिए औरत के केस में बहुत पावर होती है और बहुत ताकत होती है, क्योंकि मर्द सामने नहीं आ रहा, सलमान जो है महविश को और अपनी माँ को आगे रख के ये करवा रहा है जी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जब मैं थाने में गई जोर थाने में, तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी करवा रहा है ये सलमान करवा रहा है महविश से और अपनी माँ से, सही है। अब पर्दे के पीछे इन्होंने सलमान को छुपाया था और खुद सामने नहीं आया था। और कल भी ये थाने के बाहर ना फर्नीचर वाले के पास रुका हुआ था। मेरा बेटा गया है ना कि अपनी दादी को ये बताने के लिए कि हमारी मम्मा LCD और हमारा सिलेंडर पहुंचा दो, और इसका पापा बड़े बेटे पे हाथ उठाने लगा था। किस हक से कह रहा है ये बात उनको कि तुम लोग अपनी माँ के बल खिलाफ बोलो। तो वो बच्चे ने कहा कि हम अपनी माँ के बल खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि इतने सालों से माँ हमारी खिलाती आ रही है और पालती आ रही है। आप कभी आते हो कभी नहीं आते, और कब पहली बात है कहाँ आता है, आता ही नहीं है, और कभी खर्चा देता और कभी नहीं देता। ये बच्चों को तो आज तक इसका प्यार ही नहीं मिला। तो ये मैं आप लोग को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये किस हक से बच्चे पे हाथ उठा, खुदा ना खास्ता ये हाथ उठाता, वो बच्चे का हाथ उठ जाता तो फिर क्या होता आप ये बताएं। अब वो मेरा बच्चा भी बच्चा नहीं, माशाल्लाह से 15 साल का हो गया। अब वो बोलता है कि पापा आप हर दफ़ा हमें ये बात कहते हैं कि मामा के बल खिलाफ बोलो, बल खिलाफ। आपने हमें कौन सा प्यार दिया? उन मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ, टोटल 5,000 देता था, 5,000। तो मेरे बेटे ने कहा पापा वो भी आप कभी 6 महीने में देते हैं, कभी 2 महीने 3 महीने बाद देते हैं, नहीं देते कभी। तो जब ये लियारी में अपनी दादी के पास रह के आए ना, वही महविश मेरे बच्चों को अपना ब्लॉग बनाने के लिए, और यहाँ तक कि दादी भी इतनी अच्छी थी, इतनी समझदार, मुझे तो समझ नहीं आती, दादियाँ तो बच्चों पे ना पोती पोतों पे जान उछावर करती हैं। यहाँ तो मैंने इतना प्यार देखा, इतना दिल में कि हद से ज़्यादा। चलो आदि मून घर से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे पापा ने ब्लॉग बनाना है।
उनको गेट से बाहर निकाल देना। कभी आप लोगों ने देखा कि मेरे बच्चे इनके ब्लॉग में आए, मेरे बेटे ने, इसकी बेटी ने बोला कि तुम्हारा पापा कौन है? आदि भैया। तो इसने बोला दुआ, जो तुम्हारा पापा है ना वो मेरा पापा है। तो इसने बोला कि सलमान ने ये बात मेरे बड़े बेटे को, आदि को, कि मुझे दुआ के सामने पापा नहीं बोला करो। ये बताएं कि ये किस हक इंसाफ से ये बात कह रहा है कि उस बच्चे को, जो खानदान में पहला चिराग और जो पहला बच्चा है, उसको ये अल्फाज कह रहा है कि जी मुझे मेरी बेटी के सामने, क्यों तुम्हारी गैरत मर गई? ये तो मैं शर्म आ रही थी ये बात कहते हुए कि तुम उस बच्चे के पहले बाप अपनी बेटी की इज्जत के लिए, वो बेटी बेटी है और ये बेटा बेटा नहीं है जो कि पहले दुनिया में आ चुका है। बच्चों में नाइंसाफी से ये मर चढ़ रहा है क्योंकि बच्चों में कोई इत्तेफाक और प्यार नहीं है इसके दिल में। उन बच्चों के लिए प्यार है और मेरे बच्चों के लिए बदकिस्मती, जिल्लत, बदनामियां ये है जो कि अपने बच्चों से भी जलील करवा रहा है। उनसे कह रहा है कि ये बच्चों के सामने मुझे ये बात नहीं कहो कि मुझे पापा की बेइज्जती होगी, कि मेरी बेटी जवान हो रही है, बड़ी हो रही है, 5-6 साल की दुआ हो रही है। जैसे कि आप लोग को पता है कि इन्होंने ब्लॉग में भी बताया, मेरी बेटी तो माशाल्लाह दुआ बड़ी हो रही है, समझती है ये बातों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये आप लोग को ये बता, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि मेरे बच्चे कितने सीधे साधे और सिंपल हैं। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि मेरे को खुद इसने खेल ड्रामे आते नहीं है। तो चले, लोग कहते हैं तो कहते रहें, कोई बात नहीं। मज़ीद ठोकरें खा खा के मुझे भी समझ आ गई कि क्या होता है और क्या नहीं। तो ऐसे मेरे बच्चों के अंदर अभी समझ, क्योंकि उन्होंने शुरू से मज़ीद ठोकरें सामना किया है तकलीफ़ों का, तो वो दिल पे हर बात, छोटी से छोटी बात को दिल पे लगाते हैं तो समझते हैं। पर उनको बाप का प्यार नहीं मिला, ना कि इनके बच्चे इतने समझदार हैं अभी से, उनको हर चीज़ों का नाम आता है। ना कि मेरे बच्चों को भी तो आना चाहिए ना इन चीज़ों का सवाल जवाब। वो इन चीज़ों को कहते हुए भी डरते हैं। मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि देखें, अब कल हमारी पता नहीं हिस्ट्री का या स्टोरी का क्या डी एंड होता है, मुझे तो हैरत हो रही है। ये खास और ये कलसूम माई, सलमान की माँ, जो कहती है मुझे माँ नहीं बोलो, मुझे सास नहीं बोलो, बहुत वेलकम कि मेरी खुदा ने जान छिड़वाई है तुम लोगों जैसे। पर रिश्ता तो जो जुड़ा हुआ है जुड़ा ही रहेगा, वो तो ख़त्म ना होने वाला है। तो ये मैं बता दूं, कल का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं विश्वा गौरन के लिए भी, ये तो बहुत अच्छा मैंने नाम दिया है, बहुत अच्छा और फैंसी। आना, अब क्या बोलूं, फातिमा बीबी। हाय अल्लाह, फातिमा तुम पर्दा करके आना, तुम तो बाय में आती हो, हम तो खुलेआम आते हैं क्योंकि हमें खुलेआम आने की इजाज़त है। हम कोई अबाया वगैरह नहीं पहनते, ज़ाहिर सी बात है। वैसे तो हम पेंटो शर्टों में ब्लॉग बनाते हैं, वैसे तो हम दुपट्टों में बनाते हैं, ऐसे ही। तो हमें तो ज़ाहिर सी बात है जैसा आना पसंद है हम तो वैसे ही आएंगे। तो मुझे बेसब्री से तुम लोगों का इंतज़ार रहेगा, सास और बहू का। और ख़ास और ज़ाहिर सी बात है सलमान को तो आना ही पड़ेगा जी। तो मैं ये बताना अब फर्नीचर के पीछे या घर के पीछे नहीं छुपना, अब तो ज़ाहिर सी बात है आना पड़ेगा ना। अब तुम शुरुआत करो और हम करेंगे जिद्दी एंड। ज़ाहिर सी बात है पहली बीवी हूँ, हक तो है, फिर हक तो लेना पड़ेगा ना मुझे। मेरे बच्चे, मेरा सलमान। अब तुम ये बात बोलना, मेरा सलमान, मेरा सलमान। हाँ हाँ तुम बोल सकती हो, ज़ाहिर सी बात है, सोतन हो ना, सोतन हो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसको आना चाहिए या अबाया पहन के। अब इसको ना या अबाया पहन के आना चाहिए या अबाया के बगैर आओगी। और ज़ाहिर सी बात है तुम्हें तो 2-2 बंदे मिले हुए, एक माई बंदा, कलसूम बीबी, क्योंकि वो तो देखो बंदे से पहले ना, अब बेटे से बहू से पहले ना वो माँ बनती हैं, बहू बनती हैं, बहू की ना बंदा बन जाती है अपनी, कि नहीं मेरे बेटे से पहले तो मैं उसकी शौहर हूँ, मैं हक जताऊंगी। तो जाहिर सी बात है वो तो मेरे को भी यही दबाव में रखती थी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा बेटा थोड़ी कमाता है, मेरा ऐसे थोड़ी करता है, मैं हर काम करती हूँ। तो वो वेलकम, कल का बेसब्री से इंतज़ार है, कलसूम माई का और फातिमा बीवी या मैं भी, और मिलते हैं कल। तो थैंक यू सो मच कि जी मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सानिया मैडम का भी,
जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट, इतना मुझे हिम्मत दी है कि आपके केस में और आपके ये रिपोर्ट वगैरह निकाल के दी, एप्लीकेशन वगैरह मैं आपको दोबारा एंड में मैंने कहा चले दिखा दूँ। ये जो है FIA की निकाल के दी है, तो मैंने कहा दिखाई दूँ। हालांकि वो निकाल के नहीं दे रही थी। ये भी सानिया मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि देखें, उन्होंने कहा अगर आपका कोर्ट में या कहीं भी थाना वगैरह में जाना पड़ता है तो ये आपके काम आएगी। सही है, तो देखें ये मेरे काम आई है। बाकी ये पुलिस इंस्पेक्टर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दिली तौर पे, जो उन्होंने ये बात कही कि देखिए आपका अगर कोर्ट में जा रहे हैं या घर में या किसी भी जगह फैसला हो रहा है तो बहुत अच्छा है कि आपके केस में या पावर है, शुरुआत ये करें तो आप डी एंड आप करें जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।